मदीना मुनव्वरा की गलियों में बच्चों की हंसी, बड़ों के लबों पर तकबीरें और फिजा में नूरानी सुकून फैला हुआ था। हर शख्स खुश था, तैयार था नमाज़े ईद के लिए। इसी खुशी में डूबा हुआ एक घर था, वो घर जहाँ से इंसानियत के रहनुमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की चाप सुनकर फरिश्ते भी झुक गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ ईद की नमाज अदा की, आजिज़ी, खुशो और इश्क़ इलाही के साथ। मदीना की फ़ज़ा में खुशबू बसी हुई थी, सूरज की किरणें जैसे सुनहरी नूर बरसा रही थी। गली, कूचे, बाज़ार, हर तरफ एक ही खुशी की लहर दौड़ रही थी। ईद उल अज़हा की आमद थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है ईद की सुबह कैसी होगी जब खुद रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की इन लोगों के लिए कुर्बानी की जो कुर्बानी नहीं दे सकते। आज हम इस अजीम दिन की बात करेंगे जिस दिन सिर्फ जानवर ही ज़िबा नहीं किए जाते, बल्कि मोहब्बत, एहसास और कुर्बानी की वो मिसाल कायम की गई जिसकी नज़ीर आज तक ना मिल सकी। नमाज के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर दो खूबसूरत सफेद मजबूत सेहतमंद दुम्बे लाए गए। ये आम दुम्बे नहीं थे, इनकी आंखों में वकार, जिस्म में चमक और अंदाज में अजमत थी। सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हो की निगाहें टिकी हुई थी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुरी उठाई, आसमान की तरफ देखा और फरमाया, बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, या अल्लाह, ये कुर्बानी मेरी तरफ से है। सबकी आंखें भीग गई। फिर एक लम्हा खामोशी का था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान रिसालत से वो अल्फाज निकले जिन्होंने क़यामत तक के लिए उम्मत के गरीबों को खुशखबरी दे दी। और ये दूसरी कुर्बानी मेरी उम्मत के इन तमाम लोगों की तरफ से जो कुर्बानी की इस्तात नहीं रखते। ये सुनते ही सहाबा की आंखों से आंसू रवा हो गए। ये कैसे नबी हैं, ये जो सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी उम्मत के गरीब, लाचार, यतीम, मजबूर लोगों के लिए भी कुर्बानी दे रहे हैं। ये कोई मामूली अमल ना था, ये ऐलान था। इस्लाम में नियत का मुकाम माल से कहीं बढ़कर है। ये वो कुर्बानी थी जो इश्क और दर्द के साथ की गई। ये वो लम्हा था जब जमीन पर एक नबी अपने हाथों से अपनी उम्मत की बख्शिश के असबाब पैदा कर रहा है। एक सहाबी अपने दिल में एक ख्वाब लिए बैठा था कि किसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर खाने पर बुलाए। बीवी से मशवरा किया, दोनों ने एक भेड़ को ज़िबा किया। बीवी खाने की तैयारी में लग गई और सहाबी खुशी खुशी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाने निकले। लेकिन घर के अंदर दो मासूम बच्चे खेल रहे थे। एक ने बाप को कुर्बानी करते देखा और नादानी में मोहब्बत में वही मंजर दोहराना चाहा। छोटे भाई को बुलाया और भोलपन में इसकी गर्दन पर छुरी फेर दी। चीखों पुकार हुई, माँ दौड़ी, खून में लथपथ बेटा और हाथ में छुरी लिए दूसरा बच्चा। बच्चा डर के मारे भागा और छत से गिरकर जान दे बैठा। वो माँ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहने के लिए खड़ी थी, अब अपने दोनों बेटों की लाशों के सामने खड़ी थी। मगर इस माँ ने सब्र का दामन ना छोड़ा, अपने बच्चों को अल्लाह के सुपुर्द किया, आंखें पूंजी और वो खाना मुकम्मल किया जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तैयार कर रही थी। ये था कुर्बानी का दूसरा रंग। कुर्बानी सिर्फ जानवरों की नहीं, बल्कि सब्र, सब्र और इश्क रसूल की भी होती है। दरवाजे पर दस्तक हुई। रहमतुल लिल आलमीन जलवा अफरोज हुए। माँ ने मुस्कुरा कर इस्तकबाल किया, चेहरे से दुख छुपाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी की। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाल पूछा तो वो माँ फूट फूट कर रो पड़ी और सारा वाकया सुना दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भीग गई और आपने फरमाया, तेरा सब्र तेरे दोनों बेटों को जन्नत के आला मुकाम के दर्जात में ले जाएगा। प्यारे दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती। कुर्बानी वो जज्बा है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए दिखाया। आज अगर हम वाकई नबी की उम्मत हैं तो हमें भी ईमान, मोहब्बत, आजिज़ी और कुर्बानी का वही जज्बा पैदा करना होगा। ये ईद सिर्फ गोश्त बांटने का नाम नहीं, बल्कि दर्द बांटने का और उम्मत का ख्याल रखने का है।
उम्मीद करती हूँ प्यारे दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कंटेंट को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करके मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।